Today's topic is how epistasis is different from dominance. Okay, so in last class we have discussed about epistasis. हमने epistasis के बारे में जाना कि epistasis क्या होता है, कि epistasis जो है एक नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का टाइप है जिसमें क्या करता है कि एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को छुपाता है, मास्क करता है। तो आज हम जानेंगे कि ये डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस है। डोमिनेंस भी तो कुछ ऐसा ही करता है, इफ़ेक्ट को मास्क करता है। सो डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में ये डिफरेंस है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट को देखते हैं। डोमिनेंस में क्या लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ एलील, राइट। इट इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ एलील, इसका क्या मतलब है। और एपिस्टेसिस में है इट इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ एलील, राइट। तो मान लेते हैं कि ये एक ये एक क्रोमोसोम है, राइट। और इसी का एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जीन है, जीन ए, और यहाँ पे इसी का एलील है, इसी जीन का एलील है जिसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया। ये एक ही जीन के दो एलील है, ठीक है। तो जब ये एक ही जीन के एलील्स एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, जब एक ही जीन के एलील्स एक दूसरे को सप्रेस करते हैं, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो ए जीन है इसी के एलील को ठीक है सप्रेस कर रहा है। तो ये जो है डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। डोमिनेंस जो होता है ये एक इंट्राजेनिक फिनोमेना है, मतलब कि एक ही जीन के एलील्स में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि मतलब जो डोमिनेंट है, जो रेसेसिव वाले को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। पर एपिस्टेसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ एलील। टू पेयर ऑफ एलील मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इस पर एक जीन लगा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। अब ये कोई और क्रोमोसोम है, इस पर कोई और जीन है, जीन बी। अब ये भी डोमिनेंस हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब कोई और जीन दूसरे जीन के मतलब मास्क करता है, छुपाता है, तब जो है वो क्या है, एपिस्टेसिस होता है। तो एपिस्टेसिस जो होता है उसमें टू पेयर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मतलब दो अलग जीन के बीच में कॉम्पिटिशन है, मतलब कोई दूसरे जीन का एलील किसी दूसरे जीन के एलील को सप्रेस करता है। और डोमिनेंस में क्या होता है, उसी जीन के एलील्स में मतलब उसी जीन के जो एलील्स होते हैं, जो डोमिनेंट होता है, वो अपने वाले को सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट लाइन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, अ जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स एलील, ठीक है। मतलब जो जीन है उसी के एलील को उसी के एलील को के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, ठीक है। और एपिस्टेसिस में क्या है, जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ नॉन एलील, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जीन होता है वो किसी नॉन एलिलिक जीन को सप्रेस करता है। आप ऐसे समझ सकते हो, कोई टीम है, टीम ए या टीम ए मान लेते हैं, और दूसरे हम मान लेते हैं टीम बी। तो टीम ए में 2 मेंबर है और मान लेते हैं टीम बी में 2 मेंबर है। तो डोमिनेंस क्या है कि जो टीम ए में 2 मेंबर है, ठीक है, उन 2 मेंबर में से मान लेते हैं कि जो एक मेंबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने ही मेंबर के जो थोड़े से वीक होता है उसको सप्रेस करता है, उसको ओवरपावर करता है। और एपिस्टेसिस क्या है, जो टीम ए और टीम बी है, हो सकता है कि कोई टीम ए का कोई मेंबर जो है टीम बी के किसी मेंबर को क्या कर रहा है, या दोनों मेंबर को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। वो क्या है, एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने समझा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओनली रेसेसिव इन डोमिनेंस, इफेक्ट ऑफ ओनली रेसेसिव एलील इज सप्रेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रेसेसिव एलील है वही सप्रेस होता है। आप देख पा रहे हो जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो उसमें जो स्मॉल ए है वही सप्रेस होगा, उसी का इफेक्ट सप्रेस होगा। और इसमें क्या होता है, एपिस्टेसिस में डोमिनेंट भी हो सकता है सप्रेस, रेसेसिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। In dominance, effect is always due to dominant allele,
एंड इन केस ऑफ एपिस्टेसिस इफेक्ट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट, रेसेसिव और बोथ एलील। इसका कोई मतलब, इसमें डोमिनेंस और रेसेसिव का कोई मतलब नहीं है, कोई भी सप्रेस कर सकता है, ठीक है। वो हम लोग बाद में समझेंगे जब हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस को समझेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, डोमिनेंस जो होता है वो इंट्राजेनिक फिनोमेना है और एपिस्टेसिस जो है वो इंटरजेनिक फिनोमेना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप आपको क्लियर हुआ होगा डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बीच का डिफरेंस।